एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपनी वेट लॉस जर्नी की कुछ स्पेशल बातें शेयर करूंगी, कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो कि यूजुअली जिनके बारे में बहुत कम बोला जाता है। मैं भी इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत बार फेल हुई हूँ। बहुत बार मैंने अपना वेट लॉस किया और वापस से उसको गेन कर लिया। एक टाइम ऐसा आया था मेरी वेट लॉस जर्नी में कि मुझे लगने लगा था कि ये वेट लॉस थिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैं इतनी ज्यादा होपलेस हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि वेट लॉस मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मेरा अगर वेट बढ़ चुका है, मैं इतनी ओवरवेट हो चुकी हूँ, तो अब इसका कोई भी इलाज नहीं है। एफर्ट्स लगा दिए थे, इतना ज्यादा मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था चीजों को ट्राई करने में और बार बार उसमें फेल होने में कि मेरी सारी उम्मीदें बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी वेट लॉस जो जर्नी है वो स्मूथ बने, इजी बने, एफर्टलेस बने। इस 30 kg वेट लॉस में मैंने इतनी सारी चीजों को लर्न करा, फिर उनको अनलर्न करा एंड देन न्यू थिंग्स को, करेक्ट नॉलेज को फिर से लर्न किया। एक्चुअली में सोशल मीडिया पे हमारे आसपास इतनी सारी नॉलेज है, आपको तरह तरह के सोर्सेस से तरह तरह की चीजें सुनने को आती हैं। सुबह ऐसा खाएं, सुबह वैसा खाएं, रात को डिनर ऐसा करें, दिन में हल्का खाएं, पता नहीं क्या क्या डला हुआ होता है। और हमें बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारी एडवाइसेस अपने आसपास के लोगों से मिलती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यही ठीक है। हम लोगों को लगने लगता है कि जो हमें एडवाइसेस मिल रही हैं, जो हमें सोशल मीडिया से देखने को मिल रहा है वही ठीक है और उसी को ही हमें फॉलो करना है। मैं भी इस जाल में, इस भंवर में फंस चुकी थी। मैं जो यहाँ पे आपको चीजें शेयर करती हूँ वो बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं, मेरी खुद की 30 kg वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड होती हैं, मेरे एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसका मोटिव सिर्फ एक ही है कि मैं चाहती तो शायद मैं भी आप लोगों को कोई भी शॉर्टकट मेथड बता सकती हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने अपना 30 kg वेट लॉस जो है वो 3 महीने में कर लिया या 30 दिन में कर लिया। बट मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मैं झूठी उम्मीद दूं, किसी को भी मैं ऐसी कोई अनरियलिस्टिक बातें बोलूं जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ चला हुआ है जो कि बहुत सारी अजीबोगरीब नॉलेज चली हुई है और मैं नहीं चाहती कि मैं जिस मेंटल ट्रॉमा से, मैं जिस होपलेस टाइम से निकली हूँ, जो सब चीजें मैंने झेली है अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो और कोई भी फेस करे। मेरा इस चैनल को चलाने का, अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो भी इंसान मेरी चैनल पे आए, मेरी वीडियो पे आए, उसको मैं अपनी करेक्ट नॉलेज दे सकूं। जो भी कुछ मैंने अपने फेलियर्स से, अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी वेट लॉस जर्नी में सीखा है, उनको मैं बता सकूं कि 10 kg 10 दिन में, 10 kg महीने में वेट लॉस कभी भी नहीं होता। जहां पर भी आपको ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होती हैं, हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जरूरी नहीं है कि हम इनके झांसे में आ जाएं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ में कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने किए इनिशियली अपनी वेट लॉस जर्नी में, बहुत बार फेल होने के बाद जिन चीजों को मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो अभी जो हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसी का सबसे पहला पॉइंट आता है, आई स्टॉप फोकसिंग ऑन अनरियलिस्टिक गोल्स। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो वेट लॉस होता है वो ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम जो है, टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि इतने टाइम में आप अपना वेट लॉस कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली में ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। हमें अपनी हैबिट्स पे वर्क करना होता है, जिस चीज को मैंने बहुत बाद में समझा। पहले मैं एक अपने दिमाग में एक गोल रखती थी कि अगर मुझे 20 किलो वजन कम करना है तो मैं 4 किलो या 5 किलो एक महीने में वजन कम कर लूंगी और हार्डली मुझे 4 महीने लगेंगे और मेरा 20 किलो वजन कम हो जाएगा। तो क्या होता था कि जब मैं अपना स्टार्ट करती थी अपने डाइट पे वर्क करना, तो जब मैं वो डाइट फॉलो करना शुरू करती थी तो शुरू में मैं बहुत मोटिवेटेड रहती थी। जो भी कुछ उस डाइट में दिया होता था मैं उसके अकॉर्डिंग चलती थी। बट कुछ टाइम बाद क्या होता था कि वो डाइट्स इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती थी, उसमें काफी सारे फूड ग्रुप्स को बिल्कुल हटा दिया जाता था। वो डाइट्स इतनी रिस्ट्रिक्टिव थी कि मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो गए थे। जो घर में जो मैं पूरा थ्रू आउट द डे जो काम करती थी, अपने बच्चों को देखना एंड बाकी जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं उन सबको करने में बिल्कुल भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती थी। तो जब वो 10 दिन की डाइट में फॉलो करके खत्म करती थी तो उसके बाद मेरा मन करता था कि मैं सब कुछ खाऊं, पहले जैसा ही खाऊं। मैं फिर से अपनी रोटी सब्जी खाने लग जाती थी और इनफैक्ट वो सब मैं और ज्यादा खाने लग जाती थी, जिससे मेरे जो मैंने वेट लॉस किया होता था उन 10 डेज में वो वापस से गेन हो जाता था और मेरी जितनी भी उम्मीद होती थी, जितने भी एफर्ट्स होते थे वो सब वेस्ट हो जाते थे। फिर मुझे लगने लग जाता था कि मुझसे नहीं होगा, शायद मैं एक डाइट ही नहीं फॉलो कर पा रही तो कैसे होगा।
उसके बाद धीरे धीरे मुझे चीजें समझ में आने लगी कि गलती मैं यहाँ कर रही हूँ कि मैं अपने रिजल्ट्स को बहुत जल्दी उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखें। क्या मैंने वो 20 kg वेट जो है वो 4 महीने में गेन किया है? उसको मुझे 10 साल लगे होंगे गेन करने में। तो क्यों मैं अपनी बॉडी से इतनी जल्दी उम्मीद कर रही हूँ कि वो मुझे 4 महीने में वेट लॉस करके दे दे? उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि जो वेट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब आप वेट लॉस करते हैं और जब आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव खाना खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, तो आपका मसल लॉस भी होता है, आपका वाटर वेट भी जाता है। तो बेसिकली हमें फैट लॉस पे ध्यान देना चाहिए, वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करे, अपनी हैबिट्स पे वर्क किया, अपनी स्लीप पे वर्क किया, अपना स्ट्रेस पे वर्क किया, और जब मैंने इन सब चीजों पे वर्क करना शुरू किया तो वेट लॉस अपने आप होता चला गया। तो अब मैं जो है बिल्कुल भी कोई शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं धीरे धीरे अपना वेट लॉस कर रही हूँ, अपनी हैबिट्स पे वर्क कर रही हूँ। डेली मैं अपना वाटर इनटेक है उसका ध्यान रखती हूँ, अपनी कैलोरीज इनटेक का ध्यान रखती हूँ। सिर्फ वेट लॉस पे ही हमें ध्यान नहीं देना होता, हमें और भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे, आपके बाकी के जो हेल्थ इश्यूज है उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। जो चीज आती है वो आती है सिंपल मील्स। पहले क्या करती थी मैं, जब अपना वेट लॉस करने लगती थी तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी खानी पड़ेगी। जब मैं कोई भी डाइट प्लान फॉलो करती थी तो उसमें डिफरेंट टाइप की रेसिपीज डिफरेंट डेज पे दी होती थी। तो उन सब चीजों को बनाना, उसमें बहुत ज्यादा मुझे हैक्टिक फील होता था। मेरा काफी सारा टाइम जो है उन्हीं सब चीजों में, कुकिंग में निकल जाता था, और मुझे लगता था कि शायद मुझे वही खाना है तभी मेरा वेट लॉस होगा। अलग अलग डिशेस बनाने से मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी। चीजें बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था ये सब काम करना। तो अब मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ, उसको पोर्शन में खाती हूँ, और बहुत ही सिंपल मील्स में डेली बेसिस पे लेती हूँ, और एक ही तरह का खाना मैं रोज खाती हूँ। बिल्कुल भी अपनी डाइट चेंज नहीं करती, क्योंकि यार हम बचपन से भी तो एक ही तरह का खाना खाते आ रहे हैं ना। हम संडेज को या कोई फेस्टिवल होता है या कोई फंक्शंस होता है तभी हम कुछ डिफरेंट खाते हैं। तो ऐसे ही मैं अब करती हूँ, एवरी वीकेंड पे मैं कुछ डिफरेंट मील बना लेती हूँ जो मेरी फेवरेट मील होती है। बाकी डेली बेसिस पे मैं सिंपल मील्स ही लेती हूँ। लास्टली जो मैंने चेंज किया वो था मेरा ऑल और नथिंग माइंडसेट। जब मैं पहले अपनी वेट लॉस जर्नी करती थी तो मैं या तो बहुत ज्यादा ओवर ईट करती थी चीजों को, या फिर उनको खाना बिल्कुल छोड़ देती थी। बहुत सारी डाइट्स में हमें ऐसी एडवाइस की जाती है कि हमें शुगर खाना बिल्कुल छोड़ देना है, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, हमें ग्लूटेन खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आज भी आप देखेंगे इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी डाइट्स ऐसी डली हुई होती है जो कहती है कि ग्लूटेन फ्री जो होता है वो बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। अगर आप डेयरी नहीं कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा वेट लॉस के लिए। बहुत सारी चीजें डली होती हैं जो कि हमारे माइंड को ऐसे समझाती हैं कि अगर हमें अपना वेट लॉस करना है तो हमें इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा खाना। और यही चीज हमें अंदर से टेंशन देती है। मैंने चीनी कंज्यूम करना, मीठा कंज्यूम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप अपनी कोई फेवरेट चीज को बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं तो आपको और ज्यादा मन करता है उसको खाने का, और ज्यादा क्रेविंग होती है। तो अब मैंने विद टाइम, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस मैंने सीखा है कि हमें कोई भी चीज को खाना छोड़ना नहीं है, हमें उसको मॉडरेशन में खाना सीखना है, पोर्शन में खाना सीखना है। अपनी फेवरेट चीज को आप वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, और अगर आप रोज में डेली बेसिस पे थोड़ी सी 2 चम्मच चीनी लेंगे अपने डेली बेसिस पे तो वो आपका वेट गेन नहीं करेगी। अगर आप अपनी रेगुलर रोटी खाएंगे तो वो आपका वेट गेन नहीं करेगा। तो ये जो ऑल और नथिंग वाला माइंडसेट होता है ना, ये हम सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होने की जगह हमें नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अब मैं अपनी हर फेवरेट चीज को खाती हूँ, मॉडरेशन में खाती हूँ, पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ, और डेली बेसिस पे ना खाकर कोई भी चीज जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं एज अ रिवॉर्ड, एज अ ट्रीट मील एंजॉय करती हूँ। हर 15 डेज में या एवरी मंथ में उसको लेती हूँ। तो ये सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है अपनी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बनाने में, एफर्टलेस बनाने में। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत ही सस्टेनेबल हो गई है। अब मैं बहुत इजी तरीके से इन सब चीजों पे वर्क करके अपना वेट लॉस कर पा रही हूँ। मैंने काफी सारा वेट लॉस किया है एंड स्टिल अभी भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ। तो अगर आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में अपनी जर्नी को शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी कोई सजेशन चाहते हैं या ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं जिसको मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, तो वो भी मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो सकता है। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।